के पास अमानतन रखवाया। बाद में जब उसने उस आदमी से माल की वापसी का तकाजा किया तो वो इनकार करने लगा और कहने लगा, अरे भाई, कौन सा माल, कैसा माल, तुम किस माल का तकाजा कर रहे हो? अब वो शख्स बहुत परेशान हुआ। उसने उस शख्स को साथ लिया और काजी की अदालत में जा पहुंचा। काजी शहर बहुत जहां दीदा और समझदार आदमी था। काजी शहर ने अमानत के दावेदार शख्स से पूछा कि ऐ शख्स, मुझे ये बताओ कि तुमने जब अमानत दी तो वो जगह कौन सी थी? वो शख्स कहने लगा कि फलां जंगल में मैंने ये अमानत इस शख्स के सपुर्द की थी। काजी शहर ने कहा, अरे मियाँ, वहां कोई निशानी भी थी? उसने कहा, जी हाँ, वहां एक दरख्त था, उस दरख्त के नीचे मैंने इस शख्स को अमानत सौंपी। काजी शहर ने कहा, मियाँ, वहां जाओ और जाके देखो, शायद तुमने उस दरख्त के नीचे माल को दफन कर दिया हो और तुम भूल गए हो, जाके देखो। अब वो शख्स वहां से उस दरख्त की जानिब चल पड़ा, क्योंकि काजी साहिब का हुक्म था। अब वो दूसरा शख्स कि जिसने अमानत ली थी और इनकार कर रहा था, वो काजी साहिब के पास बैठा रहा। काजी साहिब ने उसे बातों में लगा लिया। अब बातें करते करते जब काजी साहिब को महसूस हुआ कि अब इस शख्स का ध्यान उस जानिब नहीं है, तो काजी साहिब ने पूछा, ऐ साहिब, क्या तेरा साथी उस दरख्त तक पहुंच गया होगा? अब चूंकि उस शख्स का ध्यान उस जानिब नहीं था, सो बेपरवाही में वो कहने लगा, नहीं, अभी नहीं पहुंचा होगा। इस पर काजी साहिब ने कहा, ऐ अल्लाह के दुश्मन, तू खाइन है, तू बददयानत है, तुझे उस दरख्त के बारे में कैसे पता? बस इससे साबित हुआ कि तूने खयानत की है। बेहतर होगा कि तू मान जा, वरना तुझे कोड़े लगाए जाएंगे। सो अब जब उस शख्स ने देखा कि मेरा झूठ पकड़ा जा चुका है, तो उसने तस्लीम कर लिया कि हाँ, मैंने खयानत की है। तो काजी साहिब ने उसे माल की अदायगी का हुक्म दे दिया। सो इस तरीके से दावेदार ने अपना हक वसूल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे अल्लाह के दीगर एहसानात के अलावा एक खास एहसान ये भी है कि अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया में बहुत साहिबाने फहम फरासत भेजे हैं। ऐसे ऐसे उलमा इस उम्मत में गुजरे हैं कि जिनकी फरासत के बारे में सुन के इंसान अंगुश्त बदनदां रह जाता है। अल्लाह पाक हमें इल्म हिकमत और फरासत से नवाजे। आमीन।